हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, हम अलजेब्रा के चैप्टर में अभी एंडिंग में चल रहे हैं। तो जो भी सवालों में दिक्कत हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको यहाँ पर ले लूँगा। 2-3 दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ सवाल कंप्लीट होने के बाद एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था अपना, मिनिमा और मैक्सिमा। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो देखिए, चलो जो सवाल बचे हुए हैं उन पर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। तो लेते हैं आज का पहला सवाल। यदि x की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर x की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो, बाई प्रोसेस भी कर सकते हो और संख्या मान करके भी कर सकते हो। आपके पास a, b और x तीन चीजें हैं। केवल इक्वेशन एक दे रखा है, इसका दो वैल्यू आप अपनी मर्जी है वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो देखो ध्यान दीजिए, मैं जैसे b को 0 मान लेता हूं। एक बार b को क्या मान लिया? 0। b को 0 मान लिया तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, जो पूछा उसमें भी ये खत्म हो गया। ठीक, अच्छा, ए की कोई और दूसरी वैल्यू मान लो। 0 मानोगे तब तो ये 0 है, ए को 0 मानोगे यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। 1 मान लो, 2 मान लो, 5 मान लो, 19, 62, 75, जो मानना चाहिए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नहीं मानो तो भी ए के रूप में आंसर आ रहा है, इससे भी काम चल जाएगा। देखो ध्यान से समझिए। अब ए स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा ए प्लस ए, घनमूल ए हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी घनमूल a, और a कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। घनमूल की संख्या आ जाएगी घन में, तो x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 2a। आप कहोगे उसको क्यों नहीं लिया? उसको इसलिए नहीं लिया कि a स्क्वायर का वर्गमूल होता है a, और ये a है। a में से a जाएगा 0, 0 का घनमूल 0। ठीक है, अच्छा, तो x क्यूब की वैल्यू है 2a। तो इसकी वैल्यू पूछिए, तो एक्स क्यूब की वैल्यू तो 2a, और ये हो गया 0। 2a में 0 जोड़ो क्या आ जाएगा? 2a। ठीक है, और अगर आपका मन हो कि भाई बाई प्रोसेस भी करना ही चाहिए अगर बाई प्रोसेस करते तो कैसे करते? तो देखिए, समझिए बात को, ध्यान दीजिएगा। x इक्वल टू क्यूब रूट a प्लस a स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस क्यूब रूट b प्लस a माइनस a स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये दे रखा था अपने को। देखो ध्यान दीजिए, दोनों साइड क्यूब कर लीजिए, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो इसका तो क्यूब वैसे ही हो जाएगा। फिर ये पहला है, ये दूसरा है, तो पहले प्लस दूसरे का होल क्यूब, खूब लंबी चर्चा करी है हमने। a प्लस बी का होल क्यूब हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस दोनों को गुणा करके ट्रिपल, और ये वैल्यू एज इट इज रखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो देखो इसका क्यूब करोगे तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस रूट a स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसका क्यूब करोगे तो a माइनस a स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बताइए कोई दिक्कत है? तो इसका क्यूब और इसका क्यूब दोनों को गुणा करके ट्रिपल, दोनों को गुणा करके ट्रिपल। तो देखिए समझिए बात को, तो ये लो जी, दोनों को गुणा करके ट्रिपल। इन दोनों को अगर आप गुणा करोगे तो प्यार से देखिए, ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, तो ये संख्या इसके साथ गुणा होगी। ये पहला प्लस दूसरा है, ये पहला माइनस दूसरा है। दो संख्याएं एक बार जुड़े और एक बार घटे तो पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब बचेगा। क्लियर है बात? पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब। तो देखिए, गुणा करके ट्रिपल वाला 3 ले लिया, दोनों को गुणा करके ट्रिपल कर देंगे। तो गुणा कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। तो क्यूब रूट तो लगा दिया, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये लो जी, ये तो आ गया पहले का स्क्वायर
माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा ये है क्या, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करने का मतलब रूट हटाना, समझ गए बात को। तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्लियर है बात, बताइए कोई दिक्कत है तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, फिर क्या करना है, तो 3 गुणा पहला गुणा दूसरा, पहला प्लस दूसरा जाएगा, पहला प्लस दूसरा, तो पहला प्लस दूसरा तो ये पूरा आएगा, तो पहला प्लस दूसरा इसकी जगह पर एक्स भी तो लिख सकते हैं। क्लियर है बात, तो ये लिख दीजिए, एक्स लिख दिया ये लो, ठीक। अच्छा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। ध्यान से देखिए, ये आएगा एक्स क्यूब इक्वल टू एक ए और एक ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, इसमें से अगर आप इसको घटाओ तो ए स्क्वायर कट जाएगा, बी क्यूब का घनमूल हो जाएगा बी, बी क्यूब का घनमूल बी, और ये किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का बी, ठीक है। अच्छा, माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस 3 और बी क्यूब का घनमूल बी, और ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये माइनस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब 3bx माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3bx बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 3bx बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो बाई प्रोसेस हमने कर लिया है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तसल्ली से करिएगा और करके देखना, सवालों को छोड़ना मत। सवाल की शक्ल देख करके कुछ लोग छोड़ देते हैं, देखो सवाल की शक्ल देख करके छोड़ दोगे तो इलाज कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इलाज तब भी होगा जब आप सवालों को खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा, चलो जी आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए अगला सवाल। एक्स प्रतिलोम विचरण करता है वाई के घनमूल के। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। यानी एक्स है वाई के उल्टे के घनमूल पर डिपेंड करता है, विचरण करने का मतलब डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। अच्छा, यानी एक्स सब जब 6 होता है तो वाई की वैल्यू 125 होती है, एक्स 6 होता है तो वाई की वैल्यू कितनी होती है, 125। पहले जो बोल रहा है उसको सुनो ध्यान से, एक्स डिपेंड करता है मतलब एक्स अनुपात में है, अनुक्रमानुपाती है, किसके, वाई के घनमूल के प्रतिलोम अनुपाती। वाई के घनमूल के प्रतिलोम का मतलब उल्टा, वाई का जो घनमूल है उसका उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो ऊपर एक लगा देंगे, ये घनमूल वाई हो जाएगा। तो एक्स है वाई के घनमूल के व्युत्क्रमानुपातियों का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये इस पर डिपेंड करेगा, समझ गए बात को। इस अनुपात में होगा, तो इस अनुपात में होगा तो इससे कुछ गुणा होगा भाई। जैसे मान लीजिए आपको ये बोला जाए ए और बी है, इनकम है इसकी 5:6 की, तो 5:6 की इनकम ये अनुपात में, इसका मतलब 5:6 का कुछ गुणा होगा भाई। ये 5 का ये 10 गुणा तो ये भी 10 गुणा होगा, ये 18 गुणा तो ये भी 18 गुणा, 65 गुणा तो ये 65 गुणा। तो मानते हैं भाई ए की वैल्यू 5x मान ली, बी की वैल्यू 6x मान ली, मानते हैं ना ऐसे। तो ऐसे यहाँ पर है, तो इस पर डिपेंड करे, इसका मतलब इससे कुछ गुणा होगा, कितना गुणा होगा ये मालूम नहीं, तो हमने मान लिया जी के गुणा होगा। क्या मान लिया, के गुणा होगा। तो x है कि इसका के गुणा होगा, तो के गुणा 1 घनमूल y, ठीक है। अच्छा, अब जो बोलना चाह रहा है उसकी बात सुनो। ये कहना चाह रहा है अगर x 6 होगा तो y की वैल्यू 125 होगी, अगर x 6 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 125। तो अगर x 6 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 125। तो y की जगह हमने रख दिया 125। 125 का घनमूल होगा 5, 5 नीचे कहाँ जाएगा, ऊपर, 5 नीचे वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 5 6 30 बराबर के, तो के की वैल्यू 30 है, मतलब 30 गुना होता है, समझ गए आप। इस अनुपात के अकॉर्डिंग कितना गुना होता है, 30 गुना। अब ये दूसरा प्रश्न और दोबारा कह रहा है कि y की वैल्यू अगर 27 हो तो y की वैल्यू 27 हो तो देख लीजिए क्या दिक्कत है उसके अंदर। सवाल वही है, x इक्वल टू के इंटू 1/√y। तो x की वैल्यू पूछिए अब की बार k की वैल्यू भी पता लग गई, कितनी है, 30 गुणा 1 घनमूल 27। 27 का घनमूल होगा 3, 27 का घनमूल कितना है, 3 है,
और ये कितना है 30, तो 3 को काटेंगे इससे तो 3 दाई 30, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो आप, मामूली सा। कैसे कर सकते हो छोटा, ध्यान दीजिए, समझिए बात को। देखो आपके पास x भी 2 बार है सवाल में और y भी 2 बार है, x भी 2 बार है y भी 2 बार है। इसका मतलब पहले वाले x को x1 मान लेता हूं, दूसरे वाले को x2 मान लेता हूं। पहले वाले को y y1 मान लिया, दूसरे वाले को y2 मान लिया। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान दीजिए, आप इसको ऐसे भी कर दो, x1 की जो वैल्यू है वो y1 के घनमूल के उल्टे के डिपेंड करती है। तो x1 की वैल्यू उल्टा यानी नीचे की साइड में आएगा, किसके, घनमूल y के, y1। ठीक है, और x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू इसका उल्टा तो उल्टा इधर आ जाएगा, घनमूल y2 के। उल्टा ही तो बोल रहे हैं, अंश है तो हर में, हर है तो अंश में। समझ गए आप, इससे भी ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, अब आराम से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले x की जो वैल्यू थी वो 6 थी, दूसरे वाले x की वैल्यू इसने पूछी है, दूसरे वाले y की वैल्यू है 27, पहले वाले y की जो वैल्यू हो कितनी है, पहले वाले y की जो वैल्यू है वो 125 थी। तसल्ली से देखिए, 6/x2, 27 का घनमूल आ जाएगा 3, 125 का घनमूल आ जाएगा 5। अब आराम से कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x2 को 1 से गुणा किया x2, 5 दूनी 10, तो x2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। x2 की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ये सवाल भी वही है, x इंटू एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिलोमानुपाती होता है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा रेसिप्रोकल। ठीक है, तो y बराबर 10 हो तो x 120 होता है, तो y बराबर 5 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी। वही सवाल है, पिछला सवाल है, नकल करिए उसकी केवल। तो मैं अब वो जो लास्ट में बताया था तरीका वही बता दिया, दोनों तरीकों में जो अच्छा लगे उससे कर लेना। x1 x2 प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो x1 वाला तो इधर आएगा और x2 वाला इधर आएगा। और अगर अनुक्रमानुपाती बोलता, व्युत्क्रमानुपाती नहीं बोलता, तो x1 का x1 के सामने और x2 का x2 के सामने आता। ठीक है, लेकिन प्रतिलोम बोल रहा है इसलिए उल्टा। तो y स्क्वायर माइनस ए के, तो ये लो y स्क्वायर माइनस 1, तो 1 वाले के साथ 1 और 2 वाले के साथ 2, बस। तो देखिए पहले वाले x की जो वैल्यू थी वो थी 24, बाद वाले x की वैल्यू पूछी गई है, बाद वाले y की जो वैल्यू है वो कितनी है 5, पहले वाले y की वैल्यू जो है वो कितनी है 10, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से एक जाएगा 24, 24 से 24 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से एक जाएगा 99। x2 की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 99 आ जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ए बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो एलसीएम लोगे इसका तो आ जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। बहुत प्यार से देखिए, आराम से देख लीजिए। वैसे ए बी सी की वैल्यू मर्जी है वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी है वो रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बस बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें अगर इसका भाग दो तो बी माइनस सी कट जाएगा और सी माइनस सी कट जाएगा, ए माइनस बी बचेगा। ए माइनस बी के स्क्वायर से गुणा करो तो ए माइनस बी का क्यूब हो जाएगा भाई, ए माइनस बी का क्यूब। इसी प्रकार इसमें इसका भाग दोगे तो सी माइनस ए कट जाएगा, ए माइनस बी कट जाएगा, बी माइनस सी का स्क्वायर है, ये बी माइनस सी है तो बी माइनस सी का क्यूब, और आगे इसी प्रकार सी माइनस ए का क्यूब आ जाएगा। 3 संख्याओं के घनों का योग जब भी ज्ञात करना हो आपको, जब भी आपको 3 संख्याओं के घनों का योग करना हो तो क्या करना है, पहले आप ये चेक करिए तीनों का योग कितना है।
अगर तीन संख्याओं का योग 0 हो तो उनके घनों का योग गुणनफल का 3 गुना होगा। तो आप इन तीनों का टोटल करिए कितना रहे, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी, तीनों का टोटल करके देखो, देखें ये माइनस का बी, ये प्लस का बी, ये माइनस का सी प्लस का सी, माइनस ए प्लस ए, 0 आ जाएगा। अब तीनों का टोटल 0 है, तीन संख्याओं का टोटल 0 है तो घनों का योग गुणनफल का 3 गुना हो जाएगा। तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए बटे a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई साहब, 3 हो जाएगी। क्या हो रहा है इसके, ठीक है। तो इस चीज का एहसास आपको यहीं पर हो जाना चाहिए था, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तैयार हैं ऐसे सवालों के लिए। अब की बार देखिए, अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन अब की बार फैलने वाली है भाई, क्योंकि वहां तो डायरेक्ट मिल रहा था। तो फैलने वाली क्यों रखें, मर्जी आए वो वैल्यू रख दो, क्या दिक्कत आ रही है। जो मर्जी आए वो वैल्यू रख दीजिए, आपको बोला, ठीक है। और कोई आप में से कह सकता है जी मर्जी आए वो वैल्यू क्यों रखूं, मैं तो सोल्व करूंगा। तो देखिए, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, मर्जी आए वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। मैं दोनों ही तरीकों से बता दूंगा आपको, ध्यान से सुनो। देखो, बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए, तो एक को तो 0 मान नहीं सकते हो, एक को 0 मानने से, क्योंकि अकेला तो कोई है नहीं। तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, 0 सी को 0 मान लिया, सी को 0 मान लिया तो ये तो पूरा ही खत्म हो गया, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 आ जाएगा। सी को 0 मानने से ये लाइन खत्म हो गई, सी को 0 मानने से ये खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर मैं मान लेता हूं बी को 1, तो बी को 1 मान लिया तो क्या करें, अच्छा कोई समीकरण तो है ही नहीं, तो सब कुछ ही मान लो, क्या दिक्कत है। बी को 1 मान लिया, ए को 2 मान लिया। कुछ लोग ये कहेंगे कि एक को भी 1 मान लेते, 1 मान लेते तो 1 में से 1 जाता, 0 आ जाता, ठीक है, इसलिए नहीं माना मैंने। तो बी को 1 और ए को 2, तो ए को 2 माना तो 2 का स्क्वायर, फिर ए को 2, बी को 1, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है, 2 रखो। बी ए का तो 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, 1, 1 माइनस 2, ठीक है। करो कैलकुलेशन, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, 1 में से 2 जाएगा -1, 1 में 1 का भाग दिया 1 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 आएगा। क्लियर है, ये लो जी, आ गया आंसर। कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक। अच्छा, अब आपके दिमाग में वो बात हो सकती है कि जी पूरी प्रोसेस बताई नहीं है आपने। तो देखिए, मैं बता देता हूँ पूरी प्रोसेस, नाराज नहीं होना आपको, बिना नाराज हुए बता देता हूँ। देखो ध्यान से, ये सवाल आपको दे रखा है, देखो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा वही तरीका, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। कुछ लोगों को इससे ऑब्जेक्शन हो सकता है, देखो इसके ऑब्जेक्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए एलसीएम के लिए तो सेम ही है, माइनस का फर्क पड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एलसीएम के हिसाब से तो सेम ही माना जाता है। वो माइनस का फर्क आएगा, वो कैलकुलेशन में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। देखो, इसमें अगर आप इसका भाग दो तो ए माइनस बी से तो ए माइनस बी कट जाएगा, और ए माइनस सी से ए माइनस सी कटेगा। अब देखो यहाँ पर ये माइनस ए माइनस सी है, जबकि ये सी माइनस है, इसका इसमें इसका भाग दोगे माइनस का 1 आएगा, क्या जाएगा, -1, ठीक है। तो -1 और ये बचेगा, तो यानी कहने का मतलब माइनस से गुणा करोगे -a² और b माइनस सी, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गई बात, आराम से सुन लो। a माइनस सी में अगर c माइनस ए का भाग दिया जाए, c माइनस ए में a माइनस सी का भाग दिया जाए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, बाहर माइनस का चिन्ह, भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये लो कट जाएगा, -1 आ जाएगा। चलो, इसमें इसका भाग देंगे, बी माइनस सी से बी माइनस सी कट जाएगा, ए माइनस सी से ए माइनस बी से बी माइनस ए कटोगे, वही माइनस का फर्क आएगा,
तो ये लीजिए माइनस का फर्क हर जगह आएगा, बाकी कोई जो कैलकुलेशन है वो अपने आप आ जाएंगे आपके पास। तो क्या बचेगा, ये माइनस भी बचेगा, क्या बचेगा, सी माइनस है, ये लो जी सी माइनस है। इसी प्रकार इसमें भी वो माइनस आएगा, तो सी स्क्वायर और ए माइनस बी। चलो अब कैसे सोल्व करेंगे इसको देख लीजिए। सबसे पहले तो एक ये जो माइनस है मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि माइनस हर जगह डिस्टर्ब करेगा अपने को। ठीक है, पहले भी निकाल सकते थे क्योंकि सबको पता था यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, इसमें माइनस आएगा। ठीक है, चलो तो मैं इस माइनस को नहीं मान रहा हूँ क्योंकि मैंने बाहर निकाल लिया इसको। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। दरअसल मैंने इस माइनस को मान नहीं रखा है, ध्यान रखना, ये प्लस है मेरे लिए क्योंकि बाहर निकाल दिया मैंने माइनस। और सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी बटे ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस। ठीक है, या तो इसके टुकड़े कर लो, इसका गुणा कर लो। देखो इनमें कोई खास बात आएगी, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर इस सवाल को सोल्व करवाने के लिए लेकर के आया हूँ आपको, तो इसलिए पूरा सोल्व मेरे को करवाना है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं केवल इसी का काम कर रहा हूँ, माइनस तुम बाद में देख लेंगे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, देखो मेरे पास जो सवाल है वो है ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर बी। देखो मैं क्या काम करता हूं, ध्यान से सुनना एक बार। देखो ए की बड़ी बड़ी बातें पहले लिख लेते हैं। ठीक है, आपको ए की क्यों बी की क्यों नहीं, बी की लिख लो, सी की लिख लो, किसी को एक ले लो कोई सा भी। ठीक है, हाँ तो मैं एक की बड़ी गातें पहले लिख लूँ, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे पहले तो एक की बड़ी गातें यही हैं। ठीक है, लिख दें यहाँ पर। अच्छा तो देखो जी ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी। अब एक की दो घात मैक्सिमम थी वो ले ली। अब एक की एक घात देखो, एक की एक घात इसमें भी है, एक ही घात एक ही इसमें भी है। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए। और एक की एक घात है तो बची हुई तो नहीं है। ठीक है, अच्छा बचा खुचा भी उतार दो। तो ये तो आ गया भाई साहब बी स्क्वायर सी, ये आएगा सी स्क्वायर बी। आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में, निकालिए कॉमन। इसमें बचेगा बी, इसमें बचेगा सी। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है बताओ, आराम से देखो प्यार से। ए कॉमन आ रहा है। अच्छा अब ए कॉमन आ रहा है, ध्यान रखना, बार माइनस का चिन्ह भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस वाला किस में बदलेगा, प्लस में बदलेगा, प्लस वाला किस में बदलेगा, माइनस में बदलेगा। बी सी कॉमन आएगा तो बी माइनस सी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा अब बात देखिए, दो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो क्या आएगा बताओ, बी प्लस सी और बी माइनस सी, यही तो आएगा। ये पता होना चाहिए डायरेक्ट, ये लिखा के दिखाने की जरूरत नहीं पड़े आपको। अब आप ये चेक करिए कि बी माइनस सी सब में कॉमन है क्या, बी माइनस सी सब में कॉमन, तो बी माइनस सी तो आ जाएगा सब में कॉमन। तो इसमें क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी निकल गया, ध्यान रखना, ये बचेगा ये बचेगा। तो देखो एक को बी से होना किया ए बी, एक को सी से होना किया ए सी, माइनस को प्लस से होना किया माइनस। ठीक है, अच्छा प्लस का बी सी, थोड़ा सा प्यार से और देखना, ए दोनों में कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं, तो ए माइनस बी। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, निकाल लो सी। तो इसमें बचेगा ए, बार माइनस का चिन्ह तो भीतर के चिन्ह बदल जाएगा, प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, यह आएगा बी, बी माइनस सी। ए माइनस बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसमें क्या बच रहा है, ए, इसमें बचेगा सी। बताइए कोई दिक्कत है तो। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको
ये पूरा सोल्व करके दिखा दिया है कैसे आया क्यों आया। ठीक है, अच्छा तो देखो जी समझिए बात को। इसकी जो वैल्यू आई है ये माइनस तो ऐसे कैसे उतार दिया, बी माइनस सी और ए माइनस बी, ए माइनस सी, ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस सी है और ये सी माइनस सी। बड़े प्यार से देखिए, बी माइनस सी से तो बी माइनस सी कट जाएगा और ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा। और ये उल्टे हैं क्या, उल्टे कुछ नहीं, ये भी सीधे ही, क्योंकि माइनस से गुणा करो तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, सेम हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये भी कट जाएगा। समझ गए क्या, माइनस से गुणा होगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब सी माइनस से हो गया, ये भी सी माइनस है। सी माइनस में सी माइनस का भाग दिया कितना जाएगा, 1। तो मैं क्यों मना कर रहा था आपको पहले बता दिया है। ठीक है, हाँ ये चीज अगर आप डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, इसके लिए तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो ज्यादा बेटर है, ठीक लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला सवाल देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, तो s माइनस ए का होल स्क्वायर, एस माइनस बी का होल स्क्वायर, एस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो वही कैलकुलेशन वैसे तो फैलेगी, हालांकि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कैलकुलेशन के पछड़े में ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, देखो क्या करता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपके पास अज्ञात राशियाँ 4, समीकरण दे रखा है 1, तो आपको बताया जो मर्जी आए वो रख दो, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक, अच्छा तो क्या करें, क्या रखोगे, देखो एक तो आपके पास एस है, मैं क्या करता हूँ एस को भी 0 मान लेता हूँ और सी को भी 0 मान लेता हूँ। सबको 0 मानोगे तो फिर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए मैं केवल इन दोनों को 0 मान रहा हूँ। और तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हुआ है और ये भी 0 हुआ है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, बस काम हो जाएगा आपका। और अगर मानना चाहो तो इसको 1 मान लो, इसको -1, क्योंकि अब 0 बनाने के लिए, या 2 -2, बाकी मेरे हिसाब से तो इसी में काम चल जाएगा। बाकी मानना चाहो तो और भी मान लेना। तो पहले तो मैं एस को ही 0 मान रहा हूँ। देखो एस को 0 मानने से ये लाइन हट गई, यहाँ से ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। ये लो जी, क्या बचा, -a का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया और ये सी स्क्वायर हो गया। अब तो आगे कुछ बचने लायक है ही नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भाग दिया कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। और कोई वैल्यू रखना चाहो और कोई रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं 0 रखो, आप मर्जी आए वो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्त नहीं है। ठीक है, आपका मन हो कि भाई मैं तो सोल्व करके देखूं, तो बिल्कुल स्वागत है, आप सोल्व करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व करने से भी आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। दिखा देता हूं मैं, देख लीजिए। देखो थोड़ा छोटा करके इसी में कर देता हूं, क्योंकि हर बार पूरी बड़ी कैलकुलेशन करना अच्छा नहीं है, आपकी भी आदत खराब पड़ जाएगी फिर। क्या करें इसका, देखो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2 ऐसे हो गया, 2sa, इसका स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल, उसका करेंगे तो एस स्क्वायर बी स्क्वायर -2sb, एस स्क्वायर सी स्क्वायर -2sc। ठीक है, अच्छा फिर यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है तो, एस स्क्वायर एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, 4 बार होना चाहिए था। अच्छा एक एस स्क्वायर और था लास्ट में, वो हमने लिया। तो देखो एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर, 4 बार एस स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा फिर थोड़ा सा प्यार से और देखो, ये 2sa, ये 2sb, ये 2sc, 2s कॉमन आ जाएगा सब में, तो 2s कॉमन ले लिया, माइनस बार लिया इसलिए प्लस हो जाएंगे, तो इसमें a, इसमें प्लस का b, इसमें प्लस का c। उसके बाद देखो ध्यान दीजिए, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2s, ये भी आ जाएगा 2s प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 4ac स्क्वायर से 4ac स्क्वायर खत्म हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भाग देंगे क्या हो जाएगा? सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। तो जैसे बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर लो। देखो यहां पर भी ऑप्शन से भी कर सकते हो, संख्या मान करके भी कर सकते हो, जैसा कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो जी 2 अज्ञात राशि है, 3 क्या 4 हो गई, ए बी एक्स वाई, हाँ 4 हो गई, और समीकरण 2 दे रखे, इसका 2 वैल्यू आपके पास है, मर्जी आए वो रख सकते हो। ठीक है, तो एक तो वैसे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, तो सवाल तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन डरावनी शक्ल जरूर है। देखो एक छोटी सी समस्या और है, ए को 0 माने तो ए बटे में, अगर बी को 0 मानेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, काल्पनिक का डर रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको पूरे को 0 मान लेते हैं। इसको हमने क्या कर लिया, पूरे को ही 0 मान लिया। पूरे को 0 मान लिया तो पता होना चाहिए, ध्यान रखना क्या मानना है। इसका मतलब हमने क्या किया, इसको 0 माना है। ठीक है, अच्छा इसको 0 माना है, इसका मतलब 4b क्यूब माइनस a क्यूब, इसको 0 से होना क्या 0 आ जाएगा, तो 4b क्यूब a क्यूब माइनस का इधर आकर क्या होगा प्लस का, तो a क्यूब बराबर 4b क्यूब लिख सकते हो आप। ठीक है, अच्छा तो देखिए अगर इसको 0 माना है तो भाई साहब ये संख्या खत्म हो गई और ये भी खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा आपको पूछा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या पूछ लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो ध्यान से सुनिए, तो आपको पता है 2x की वैल्यू ए है और 2y की वैल्यू भी ए है, तो आपको पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बड़े प्यार से देखना, एक्स की जगह पर लिख सकते हो ए बटे 2 और वाई की जगह पर भी ए बटे 2, यहाँ भी ए बटे 2 और यहाँ भी ए बटे 2। ठीक है, अच्छा तो क्या करें बताओ, दोनों की वैल्यू सेम है, तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब बटे 8, ये भी ए क्यूब बटे 8, तो ए क्यूब बटे 8 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, 2 से कटेंगे 4, यानी ए क्यूब बटे 4 आ जाएगा। अच्छा अब ऑप्शन ए के रूप में भी है और बी के रूप में भी है। ठीक है, जिस रूप में आपको चाहिए वो देख लो। तो देखो जी ए क्यूब के रूप में है तो ए क्यूब बटे 4, तो ए क्यूब बटे 4 तो मेरे को लग नहीं रहा कहीं से, है क्या, नहीं है, छोड़ो। फिर ए क्यूब की जगह 4b क्यूब भी लिख सकते हो आप, तो देखो ए क्यूब की जगह क्या लिख सकते हो, 4b क्यूब बटे 4, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा b क्यूब। समझ में आ गई बात, कर लेंगे क्लियर। अच्छा अब कई लोगों का मन होगा यार बाई प्रोसेस भी बता देते तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाती, तो बता देता हूँ, देख लो आराम से। ठीक है, बताने लायक सवाल भी है इसलिए बता रहा हूँ। देखिए सुनिए बात को, आपको पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, थोड़ा प्यार से देखना एक बार, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस का इधर आकर माइनस का 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, एक तो ये हो जाएगा, एक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक, अच्छा लेकिन अब बात ये है, प्रश्न ये है कि लिख तो दिया आपने, तो इससे करें या इससे करें। तो पहली बात तो बता दूं आपको, जो अच्छा लगे, बढ़िया लगे, सुंदर लगे उससे कर लेना, इससे भी आंसर वो आएगा, इससे भी वो आएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो कहीं से कोई कमीशन तो मिल नहीं रहा है, हमें तो जहां अच्छा लगेगा वहां करेंगे। तो आपके लिए तो मैं बता रहा हूँ, आप सीखने की स्टेज में, इसलिए आप तो दोनों से ही करिए। ठीक है, रही बात एग्जाम के हिसाब से, तो एग्जाम के हिसाब से हमें उस तरीके से करना चाहिए जिससे काम कम करना पड़े। तो इसमें भाई साहब एक्स प्लस वाई चाहिए और एक्स वाई चाहिए, एक्स प्लस वाई यहाँ वाला ही काम आ जाएगा, यहाँ भी
अच्छा, इसमें x प्लस वाई भी चाहिए, एक्स वाई भी चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी चाहिए। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपके हिसाब से तो ये दोनों ही आपको करने चाहिए, दोनों तरीकों से करना है, ठीक है। तो देखो जी, सुनिए बात को, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 2x प्लस 2y, एक और एक 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई, 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी a। बताइए कोई दिक्कत है तो? हो गया काम आपका। अच्छा, फिर क्या करना आपको, तो x प्लस वाई की वैल्यू a आ गई, आपको x वाई की वैल्यू और चाहिए, तो आप इन दोनों को पहले जोड़ दे, अब दोनों को गुणा कर देता हूँ। तो दोनों को गुणा करें तो क्या जाएगा, देखो 2x को 2y से गुणा कर दिया, ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, दो संख्या एक बार जुड़े और एक बार घटे तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 4b क्यूब माइनस a क्यूब बटे 3a, ठीक है। 3a को a स्क्वायर से गुणा करें 3a क्यूब, बाहर माइनस का चिन्ह भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस है ये तो बदल जाएगा माइनस में, ये माइनस है ये बदल जाएगा प्लस में, बटे 3a। देखो ध्यान से देखिए, 3a क्यूब और 1a क्यूब कितना हो जाएगा, 4a क्यूब, यह आ जाएगा 4a क्यूब माइनस 4b क्यूब बटे 3a, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और देख लीजिए, ये 4xy चल रहा है, तो यानी कहने का मतलब है 4xy बराबर 4, दोनों में वो कॉमन ले लेता हूँ, 4 कॉमन लेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब बटे 3a, ये 4 से 4 कट जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू ये आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू ये आ गई, रख दो यहाँ पर, तो x प्लस वाई की जगह तो लिख देंगे a और घात 3 माइनस 3, एक्स वाई की जगह क्या लिखोगे, एक्स वाई की जगह a क्यूब माइनस b क्यूब बटे 3, a क्यूब माइनस b क्यूब बटे 3, और x प्लस वाई, बताइए x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई a है, तो भाई साहब a से a कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, a क्यूब, बार माइनस का चिन्ह भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस है ये तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, यह आ जाएगा b क्यूब। बताइए कोई समस्या वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन, हो जाएगा काम अपना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, a की घात x बराबर b, b की घात y बराबर c, c की घात z बराबर a। कुछ याद आई होगी बात आपको, अगर याद आ गई है, कंटिन्यू चल रही है चीजें, तब तो आपको डायरेक्ट ही पता लग जाएगा गया होगा। घातों का गुणा लिया था, कल लिया था ये सवाल हमने, ठीक है, संख्यात्मक रूप से देखने के लिए लिया था, देख लीजिएगा। देखो पूरी बातें बता देता हूँ, देख लीजिए आराम से। a की घात x की वैल्यू b, चलो ये तो लिख ही रखा है, जैसे c की घात z बराबर a, कारण से ही दोबारा समझा रहा हूँ, देख लो, लेकिन करना डायरेक्ट आपको। c की घात z बराबर a, अब c की जगह पर कोई वैल्यू रख सकते हो, देखो एक बार, अब c की जगह पर आप लिख सकते हो b की घात y, c की जगह क्या लिख सकते हो, b की घात y, कल सवाल लिया था हमने ऐसा ही, तो c की जगह लिख दिया b की घात y, और ये z गुणा में हुआ था, होल घाते गुणा हो जाती है, z हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो? अच्छा, फिर b की जगह क्या लिख सकते हो, a की घात x, b की वैल्यू a की घात x, तो जो b है उसकी जगह लिख दिया a की घात x, y और z बराबर है, दोनों का आधार समान है, आधार समान है तो घाते भी समान हो जाएंगी, इसलिए x y z बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा।
एक्स वाई जेड बराबर कितना हो जाएगा 1। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। 271 नंबर का सवाल है, ए बी सी बराबर 1 हो तो 47/1 प्लस ए प्लस ए बी, 47/1 प्लस बी प्लस बी सी, 47/1 प्लस सी ए। देखो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्या स्ट्रक्चर रहेगी, ये तो आप करके देखिए पूरी प्रोसेस। खूब लंबी चर्चा करी इस बारे में हमने, ठीक है। फिलहाल मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो ये है कि ए बी सी का गुणा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो 1 दे रखा है तो क्या करें, सी को भी 1 मान लिया, बी को भी 1 मान लिया और ए को भी 1 मान लिया। कि 2 वैल्यू तो आप अपनी मर्जी से मान लो, एक एक, तीसरी वैल्यू अपने पास अपने आप ही हो जाएगी। कोई कहे जी मैं तो P/Q, Q/R, R/P लिखूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात, तो तीनों का गुणा 1 आना चाहिए, ठीक है। मर्जी है वैसे सेट कर लो। तो बस ये लो, काम हो गया है आपका। क्या हुआ है काम, 1 की जगह आपने 1 रखा, 1 को 1 से घुमा के ये भी 1 आ गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 और ये भी 1 है। तो कितना हो बताओ, ये तो हो जाएगा 47/3, ये भी 47/3, ये भी 47/3। तो 47/3 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, 3 बार आ गया तो कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47 आ जाएगी। ठीक, अब आप अगर और कोई संख्या मान करके करना चाहते हो या बाई प्रोसेस करना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है, करिएगा। देखो 1 की घात a√a बराबर a√a की घातें, उल्टी घातें लग रखी हैं, ठीक है। ये पूछना चाह रहा है 1 की वैल्यू क्या होगी। तो थोड़ा सा प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए। 1 की घात a√a दे रखा है और बराबर दे रखा है a√a की घात a। देखो पहले तो दोनों की घातें आधार समान करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं √a का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, क्या लिख सकते हैं, √a का स्क्वायर। तो आ जाएगा √a का स्क्वायर लिख दिया और होल घात a से गुणा हो जाएगी तो a√a हो जाएगा। और ये a√a है, इसको √a की घात 3 लिख सकते हैं क्या, √a इंटू √a इंटू √a लिख सकते हैं ना। तो इसको लिख दिया √a की घात 3, होल घात गुणा हो जाती है, ये आ जाएगा। देखो दोनों का आधार समान है क्या, आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएगी। तो क्या हुआ, 2a√a बराबर 3 है। बहुत प्यार से देखने की जरूरत है, a से कट जाएगा और √a बराबर कितना होगा, ये 2 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करें, रूट हटेंगे स्क्वायर में जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9/4। ठीक, हो जाएगी बात क्लियर। ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इस सवाल में। xy/x+y की वैल्यू a, xz/x+z की वैल्यू b है, yz/y+z की वैल्यू c है। ए बी सी शून्योत्तर है, शून्योत्तर का मतलब यह है नॉन जीरो, जिसमें जीरो नहीं हो, जिसमें जीरो नहीं हो, ठीक है। अच्छा, तो x की वैल्यू याद करो। देखो अगला x की वैल्यू भी पूछ सकता है, y की भी पूछ सकता है, z की भी पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि x को अलग करें, x फंसा हुआ है, इसके साथ फंसा हुआ है, इसके साथ y z है, ठीक है। ये अलग कैसे करें, देखो थोड़ा सा प्यार से मेरी बात सोचना। अगर ये ऐसे है तब तो अलग नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूं अगर ये x+y/xy होता, ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं है, ये मैंने उल्टा लिखा है, यहां है उससे उल्टा लिखा है। अगर ये ऐसे होता तब तो मैं समझता हूं अलग कर सकते थे। कैसे, क्योंकि ये x के बटे में भी xy लिख सकते थे और y के बटे में भी xy लिख सकते थे। तो x से x कट जाता, y से y कट जाता, यह आ जाएगा 1/y प्लस 1/x। अलग अलग हो जाते, और अलग अलग हो जाता तो आपका आंसर भी आ जाता। समझ गए बात को।
इसका मतलब है इनको उल्टा करने की जरूरत है, इसको उल्टा करने की जरूरत है। तो बस मैं यहां से जो बात समझाना चाह रहा हूं बड़े प्यार से देखना, इसको भी उल्टा कर ले, इसको भी उल्टा कर लेते हैं, इसको भी उल्टा कर लेते हैं, समझ गए? जिससे क्या होगा, जिससे अलग अलग हो जाएंगे और अपने को कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, तो इसको आप लिख सकते हो 1/x प्लस 1/y बराबर, इधर से उल्टा करें तो इधर भी उल्टा होगा, तो आ जाएगा 1/, आराम से देखिए। फिर इसका क्या होगा, 1/x प्लस 1/z, 1/x प्लस 1/z बराबर क्या आएगा, 1/b। फिर इसका भी करेंगे, 1/y प्लस 1/z बराबर आ जाएगा 1/c। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है? अच्छा, अब और सुनो, ध्यान से देखना। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान दीजिए, आपके पास x भी है, y भी है और z भी है, ठीक है? तो एक बात बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। वो ये है कि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो x वाली जो चीजें जिस इसमें x है उनको जोड़ दो और बिना x वाले को घटा दो। अगर आपको y चाहिए तो y जिसमें उनको जोड़ दो और बिना y वाले को घटा दो। आपको अगर z वाले चाहिए तो z वालों को जोड़ दीजिए, बिना z वाले को घटा दीजिए। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, तो देखिए बात को ध्यान से सुनना, तसल्ली से देखिएगा। अपने को x से इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, ठीक है? अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिएगा बात को। इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसको घटा देंगे। मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा तो चक्कर पड़ जाएगा, घटाते समय चिन्ह बदलते नीचे लगा देता हूँ, ठीक है? तो देखो ये 1/y माइनस का है, ये 1/y प्लस का है, 1/z प्लस का है, ये माइनस का, कट जाएगा। देखो 1/x और 1/x कितना हो जाएगा, 2/x। यहाँ पर हुआ 1/a प्लस 1/b प्लस माइनस 1/c। कर लेंगे कैलकुलेशन। अब तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, फॉर्मलिटी बाकी रही है, ठीक है? अच्छा चलो फॉर्मलिटी को भी कंप्लीट कर। 2/x 1/a प्लस 1/b प्लस 1 माइनस 1/c। प्यार से देख लो, तसल्ली से देख लीजिए। ABC तो आएगा एलसीएम, ABC में 1 का भाग दिया BC, BC को 1 से गुणा किया BC आएगा। ABC में B का भाग दिया, कट जाएगा, AC आएगा, AC को 1 से गुणा किया AC आएगा। ABC में C का भाग दिया, AB आएगा, AB को 1 से गुणा किया AB। ठीक, पलट देते हैं। पलट देंगे तो आ जाएगा x/2, या जाएगा ABC बटे BC प्लस CA माइनस AB। ये 2 नीचे कहाँ जाएगा, ऊपर, यहाँ लिख देता हूँ। समझ गए बात को? अच्छा, अब बात ये है, आपका प्रश्न ये हो सकता है कि जी बाय प्रोसेस तो कर लिया, कोई दूसरा रास्ता क्या है, और कोई भी रास्ता है क्या? तो देखो रास्तों की तो कोई कमी नहीं है मेरे भाई, ठीक है? रास्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा इस सवाल में। संख्या मान सकते हो क्योंकि 6 ज्ञात राशि है, समीकरण 3 दे रखे हैं, लेकिन संख्या मान्य कैसे है? ऑप्शन भी ऐसे ही दे रखे हैं, इनको रख रख करके देखोगे तो नानी याद आएगी, कैलकुलेशन फैलेगी, ठीक है? अच्छा, तो फिर हमारे पास इलाज क्या बचेगा? तो इलाज बचने की बात यह है, अगर ये सवाल अब आपने देख लिया है तब इसके लिए आप तैयार हो सकते हो, लेकिन अगर ये पहली बार ही आपके पास सवाल आया तब तो बाई प्रोसेस ही होगा, इलाज दूसरा नहीं है हमारे पास, ठीक है? लेकिन अगर आपने ये सवाल अब देख लिया है तो, और आपको ध्यान रहेगा हाँ ऐसा सवाल देखा है मैंने, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे कर सकते हो? देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपको पता है इसमें 1/c घटा है, किसी में 1/b भी घटेगा, किसी में 1/a भी घटेगा। जहां c घटेगा वहां AB नीचे ऊपर जाएगा, माइनस का AB आएगा। समझ रहे हो मेरी बात का मतलब? ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखो आराम से, मैं एक बार ये जो चीजें हैं उसको मैं आगे अगले पेज में लिख रहा हूँ, पहले समझाने के लिए। देखो आपने बताया 1/x प्लस 1/y बराबर है 1/a, 1/x प्लस 1/z बराबर 1/b, 1/y प्लस 1/z बराबर 1/c। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखना, अगर आपको x वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन सारे सेम फॉर्मेट में, ठीक है? अच्छा, तो मैंने कहा था
एक्स वालों को जोड़ दो और बिना एक्स वाले को घटाएंगे, मतलब 1/c घटाओगे। क्या घटाओगे? 1/c। आपको बताओ 1/a, 1/b, 1/c, इसको घटाओगे, इसका ए बी इधर जाएगा, ए बी तो गुना होगा इसे, तो यानी माइनस का ए बी आएगा। तो माइनस का ए बी कौन से ऑप्शन में है? ये लो, इस ऑप्शन में टिक मार देंगे। आप कहोगे जी अगर y की वैल्यू जरूरत होती तो, y की वैल्यू होती तो आप इन दोनों को जोड़ते, इसको घटाते, तो b घटाते बटे में b आता, इसका मतलब ऊपर ac आता। क्या आता? ac। इसका माइनस का ac आएगा। माइनस का ac कौन से ऑप्शन में आ रहा है? देखो देखिए, इसमें आ रहा है। तो ये वैल्यू किसकी आती? y की आती। अगर आपको z की चाहिए होती तो इसका जिसमें z है उसको घटाते, जोड़ते, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा, तो 1/a को घटाएंगे, 1/a को घटाएंगे, इसका मतलब BC आएगा, तो BC घटने वाला होगा, माइनस का BC आएगा। देखो देखिए, ये लो, ठीक है। तो इसमें सबकी वैल्यू दे रखी है, ठीक हो जाएगा काम। आराम से, प्यार से, तसल्ली से कर लीजिए कैलकुलेशन। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। देखो, x² + a² y² + b² ax + by बराबर 1 है। a² + b² की वैल्यू बताओ। देखो, मैं इसको भी आधा मान लूँ, इसको भी आधा मान लूँ, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो इसको आधा मानेंगे, इसका x की वैल्यू आपको 1/√2 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बनेगा। a की वैल्यू भी 1/√2 रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू भी 1/√2, b की वैल्यू भी 1/√2। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/√2 चेक कर लो आराम से, इसकी वैल्यू 1/√2, 1/√2 को 1/√2 से 1/2 आ जाएगा। समझ गए? इसी प्रकार इसका भी 1/2 आ जाएगा, 1/√2 को 1/√2 से गुणा करेंगे। समझ गए बात को? अब तो समझ में आ गई होगी बातें, क्लियर हो गई? ठीक है, तो x, a, b और y सबकी वैल्यू 1/√2 है। ठीक है, तो इसकी 1/√2 है, इसका स्क्वायर, इसका भी 1/√2 है, तो इसका भी स्क्वायर, तो आधा ये आधा ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बताइए, कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो इतनी बातें ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। ठीक है, फिर भी अगर आपको चाहिए कि भाई बाई प्रोसेस बताइए, तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा तसल्ली से देखिए। x² + a² की वैल्यू भी 1 है, और y² + b² इसकी वैल्यू भी 1 है, ax + by इसकी वैल्यू भी कितनी है? 1 है। देखो, सबसे पहला काम तो मैं करता हूँ, इसको डबल कर देता हूँ, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया। क्यों किया है वो मैं अभी समझा दूंगा आपको। देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसको तीसरे वाले को घटा देते हैं। तो x² + a² y² + b², इन दोनों को जोड़ दिया, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो 2ax 2by 2ax 2by। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ोगा, इसको घटा दिया, 1 + 1 - 2। मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। x² + a² 2ax मैं इधर लिख देता हूं, y² + b² -2by, 1 1 2 2 में 2 हो जाएगा 0। आप देखिए x - a का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको। इसको क्या लिखोगे बताओ? y - b का होल स्क्वायर बराबर में क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। दोनों संख्याएं प्लस की है, ध्यान से देखिए, दोनों संख्याएं प्लस की है और टोटल कितना है? 0 है। दोनों संख्याएं प्लस की है और टोटल 0 है। इसका मतलब ये है कि ये भी 0 होगी और ये भी 0 होगी। इसका मतलब x - a की वैल्यू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? a। इसी प्रकार y बराबर b आ जाएगा, x बराबर a और y बराबर कितना आ जाएगा? b आएगा। ठीक है, अब आपकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी आराम से। देखो ध्यान से देखिए, ये है x की जगह पर आप a लिखोगे
तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक आ गया। एक ए स्क्वायर दो ए स्क्वायर आ गया, दो ए स्क्वायर बराबर एक। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, दो गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2। इसी प्रकार बी स्क्वायर की भी कैलकुलेशन करके देख लेना, वो भी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का टोटल पूछा तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल को दोनों तरीकों से करेंगे हम, संख्या मान करके भी और बाई प्रोसेस भी, दोनों ही तरीकों से कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो बाई प्रोसेस तो कैसे करोगे, देखिए सुनिए बात को। आपका सवाल है 1/x² माइनस वाई जेड, 1/y² माइनस ZX, 1/z² माइनस XY। देखो ध्यान से देखिए, जैसे YZ माइनस का, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, माइनस का YZ है तो ये YZ प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो XY प्लस ZX बराबर हो जाएगा माइनस का YZ। तो माइनस YZ की जगह क्या लिख सकते हो, XY प्लस ZX, माइनस YZ की जगह लिख सकते, क्या जगह लिख सकते हैं, XY प्लस ZX। माइनस ZX की जगह क्या लिख सकते हो, XY प्लस YZ, XY प्लस YZ। XY की जगह क्या लिख सकते हो, YZ और ZX। प्लस के ध्यान रखना, माइनस के चिन्ह से ही हटा दिया हमने उसको। अब x सब में कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा तो इसमें बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें देखो देखें y कॉमन आएगा तो इसमें बचेगा y प्लस एक्स प्लस जेड। इसमें क्या हुआ, z कॉमन आएगा तो इसमें बचेगा z, y और x। एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड। इसमें इसका भाग दो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड से कट जाएगा, एक्स कट जाएगा या जाएगा वाई जेड, इसमें आएगा जेड एक्स और इसमें आ जाएगा एक्स वाई। इनका जो टोटल है वो आएगा 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, और 3 पदों में दो दो को क्रमागत अगर गुणा किया जाए टोटल 0 हो तो इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूं, समझ लीजिए आप। 1/x² माइनस वाई जेड, y² माइनस जेड एक्स, z² माइनस एक्स वाई। देखो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स तीनों का टोटल 0 है। अगर आप एक्स वाई और जेड की अगर वैल्यू रखोगे, एक्स वाई जेड की अगर आप वैल्यू रखते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसके अंदर, इसलिए मैं पहले से वैल्यू सेट वैल्यू बता देता हूं आपको। 2 2 माइनस 1 ये वैल्यू है। एक्स की वैल्यू 2 मान लो, वाई की 2 मान लो, जेड की -1 मान लो। आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संख्या ये है। इस अनुपात में मानना सारी की सारी 0 आएंगी, ठीक है। अच्छा, ये आपको लगता है कि नहीं मैं तो दूसरी मानूंगा, वो आपकी मर्जी की बात है, मान लीजिए। चेक करवा देता हूं, 2 गुणा 2 प्लस वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू -1, फिर जेड की -1, इसकी 2। अब आराम से चेक कर लो, ठीक है। अच्छा, तो देखिए 1/x, x की वैल्यू 2 है, माइनस वाई जेड, वाई की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू -1, y², y की वैल्यू 2 माइनस जेड, जेड की वैल्यू क्या है -1, x की वैल्यू कितनी है 2, जेड की वैल्यू -1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है वो कितनी है 2, और y की वैल्यू कितनी है 2। ये लो, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 2 और 4 6, फिर 2 का स्क्वायर 4 2 6,
सॉरी 2 एकम 2, इसमें तो गलत नहीं कर दिया ना, हाँ सही है, 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 1 में से 4 जाएगा माइनस का 3, ये लो, तो 1/6 1/6 2/6 हो जाएगा। 2/6 को 1/3 ही तो बोलेंगे, 1/3 में 1/3 जाएगा, कितना जाएगा, 0 आएगा। अब आपको जैसा बेटर लगता है, अच्छा लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात को, ये सवाल दे रखा है आपको, बी सी इंटू बी प्लस सी, सी ए इंटू सी प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भाग दिया जाए तो भागफल क्या आएगा। पहले तो देखिए कितनी घातों का पद है, बड़ी से बड़ी घात 3 घात है इसके अंदर, बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 3। 3 घात में अगर 2 घात का भाग देंगे तो 1 घात आएगी, 3 घात में 2 घात का भाग देंगे कितनी घात आएगी, 1 घात का पद आएगा। तो 1 घात का पद आएगा, देखो ये तो रूट लगाओ तो रूट वाला तो वैसे होने की कोई संभावना ही नहीं है, ये 3 घात है, ये 2 घात है, 1 घात का पद है, यही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा और अगर मान लीजिए आपका मन है कि नहीं हम बाई प्रोसेस करें, समझें बात को, तो ब्रैकेट खोलिए, BC को B से गुणा करेंगे, B स्क्वायर C, BC को C से गुणा करें, BC स्क्वायर, CA को C से गुणा करें, C स्क्वायर A, CA को A से गुणा करें, CA स्क्वायर, AB को A से गुणा करें, A स्क्वायर B, AB को B से गुणा करें, AB स्क्वायर प्लस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। देखो आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको एक काम करना है, बड़ी घात है उसको पहले रखिए, 1 की घात 3 रख दिया, 1 की घात 3, फिर 1 की घात 2, 1 की घात 2, इन दोनों को रख दिया, सी ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अब b की घात 3 रख लेते हैं, b की घात 2, ये b स्क्वायर सी, और b की घात 2 यहां पर रहा, इसको भी रख लिया, उसको भी रख लिया, ए बी स्क्वायर। फिर c वाला रख लो, c का क्यूब, ये c वाले 2 बच गए, बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर है। आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तीनों में, सॉरी तीनों में क्या कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर, निकालो बार, तो ए 3 बार है, 2 बार निकालेंगे, 1 बार बचेगा, ए स्क्वायर बार निकलेगा, सी बचेगा, ए स्क्वायर बार निकलेगा, बी बचेगा। इसमें बी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो इसमें बचेगा बी सी और ए, इसमें सी स्क्वायर निकाल लिया तो सी बी ए, सब में कॉमन है, निकालो, ए प्लस सी प्लस बी, इसमें ए स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर, इसमें सी स्क्वायर, ठीक है। इसका गुणा आ जाएगा, क्या करें बताओ, किसका भाग देना है, इसमें भाग देना था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, लो भाग दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, ये कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक। अब आपको जैसा बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसको देखो, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, 4 ज्ञात राशियां हो गई, ए बी सी और x, ठीक है। एक ही समीकरण देकर 3 वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी सी तीनों को एक एक रख लेता हूँ, जीरो तो रखने में दिक्कत हो जाएगी, वैसे तो जीरो भी रख सकते हैं, ठीक है, एक को तो जीरो रख ही सकते हो आप, चलो तीनों को एक एक ही रख लेता हूँ, तो सेम पैटर्न पर है, सेम ही आ जाएगी। तो ए बी सी को एक एक रख दिया, एक को भी एक, बी को भी एक और सी को एक। तो देखो एक्स, एक का स्क्वायर एक है, एक वैल्यू आप जीरो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारा पैटर्न एक है, इसे अलग अलग सोचना नहीं पड़ा, इसलिए मैंने जीरो नहीं लगाया, एक ही लगाया। एक हो गया, एक का स्क्वायर एक, एक और एक 2,
और इसमें भी यही आएगा x माइनस 1/2, x माइनस 1/2, 4 a b और c, 1 + 1 + 1। ठीक है, देखो जी a की संख्या 3 बार आ रही है, तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/2 और 4 × 3 = 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो जाएगा x माइनस 1। 2 नीचे 1 आ जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 2 चौक 8, माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, 9 आएगी। x की वैल्यू 9। ऑप्शन में देखो किसमें ए बी सी एक एक रखने पर 9 आ रहे हैं। 1 + 1 + 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9। संभावना है, गारंटी नहीं है। गारंटी तब होगी जब सारे ऑप्शन चेक कर लोगे। 1 1 1, ये तो 3 ही हुआ, ये तो नहीं हो सकता। 1 और 1 2 और 1 3, ये भी 3 ही हुआ है। 1 2 3 0, ये भी नहीं हुआ। एक ही ऑप्शन है, कंफर्म हो गया ये। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं और देखिए, मर्जी आए वो वैल्यू रखिए, क्या करें। देखो ध्यान दीजिए, दो चीजें ए और एक्स, मर्जी आए वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, एक को तो 0 मान लिया, एक्स को 1 मान लेता हूं। ठीक है, 5 मान लो, 8 मान लो, क्योंकि अब की बार तो कोई शर्त ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, दोनों को 0 0 इसलिए नहीं माना कि बटे में 0 आएगा, संख्या परिभाषित हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो, तो एक को 0 मान लिया, इसका ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये तो पूरा ही खत्म। ये 1/x² है और ये -1/x² है। ये लो, 1/x² में 1/x² जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। और कोई वैल्यू भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का मन हो कि मैं सोल्व करूंगा इसको, तो इसके टुकड़े कर लीजिएगा। थोड़ा सा समझा रहा हूँ, हिंट्स दे रहा हूँ, वो करना आपको है। 1^4 + a² b² x⁴। ठीक है, एक काम करूंगा मैं, यहाँ पर 2 लगा दूंगा। आप होगे, एक ही था, 2 कैसे लगा दोगे, 2a² b² में x है। चलो दोबारा लिख देता हूँ, 1^4 + a² x² + x⁴। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। आप होगी 2 करने से फायदा क्या हुआ, a² x² एक बार ही था, यहाँ पर 2 बार लिख दिया, तो मैं एक बार घटा देता हूँ। ये लो, ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो a² + x² का होल स्क्वायर आएगा, ये ax का होल स्क्वायर। दोनों का वर्ग निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ये दोनों कंडीशन आएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो एलसीएम में यही आ जाएगा, कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो ऐसे नहीं कर पा रहा हो संख्या करके कर ही लेगा। चलो क्या करें, करिए कैलकुलेशन। जैसे 0 तो मान नहीं सकते, एक को 1 मान लेते हैं। एक को क्या मान लिया, 1 माना, ध्यान से सुनना, एक को हमने 1 माना, तो 2x 1 + 1/1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू 1 मानी, तो x की वैल्यू 1 हो गई। तो देखो x की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब है यहां पर 1 रखोगे आप, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में किसी भी संख्या को भाग देंगे 0 आएगा, 0 में किसी भी संख्या को भाग देंगे 0 आएगा। तो देखो जी भाई साहब, x की जगह आप 1 रखो अब, और 1 की वैल्यू 1। देखो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 1 2, 2 में 2 का भाग दिया 1 आएगा, तो 1 आएगा, इसका मतलब संभावना है, गारंटी नहीं है, संभावना है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में 2 का भाग दिया 0, 0 थोड़ी आ रहा है। अच्छा इसकी वैल्यू पूछिए, सॉरी इसकी पूछिए भाई, मैं x की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू पूछिए। देखो ध्यान देना, इसकी वैल्यू तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में किसी भी संख्या को भाग देंगे 0 आएगा। ठीक है, तो 0 आना चाहिए, किससे 0 आ रहा है ये देखेंगे आप। तो यहाँ तो 1 रखा, 1 और 1 2, 2 में 2 का भाग दिया 1 आएगा, जबकि चाहिए 0, इसका ये तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर करें तो 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में 2 का भाग दिया 0, तो क्या बोलेंगे
संभावना है, गारंटी नहीं है, संभावना है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर एक रखें तो एक और एक दो, दो आ रहा है तो कोई संभावना ही नहीं है। एक में से एक जाएगा 0, ये भी दावेदार हो गया, ये भी दावेदार हो गया। तो ये कह रहा है मैं आंसर हूं, ये कह रहा है मैं आंसर हूं, तो क्या करोगे भाई साहब बताओ। तो ब्रदर बात ये है, अब हड़बड़ाना नहीं है आपको। आप एक की वैल्यू जो है एक की बजाय 2 मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, क्या मान लेंगे 2, कर लो कैलकुलेशन। 2 की बजाय 4 मानना ज्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वर्गमूल निकल जाएगा, नहीं तो रूट को घसीटते फिरेंगे। तो अब की बार हमने क्या कर लिया, एक की वैल्यू कितनी मानी है 4, 4 मानी तो 4 का वर्गमूल 2, ये भी 2 गया, 2x, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो गया, x बराबर होगा 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू आ गई 5/4। x की वैल्यू कितनी आई है 5/4। अब इसमें पहले तो इसकी वैल्यू याद करो, बाद में करके देखो, ठीक है। अच्छा क्या 5/4 था, 5/4 का 25/16 हो जाएगा, 25/16 माइनस 1 बटे 5/4 माइनस ये की लाइन है 25/16 माइनस 1। ठीक है, अच्छा 16 एकम 16, 25 में 16 जाएगा 9, 9/16 का वर्गमूल जो है वो हो जाएगा 3/4। 9/16 का जो वर्गमूल है कितना हो जाएगा 3/4। तो ये 3/4 है, तो यही तो है, ये भी 3/4, 5/4 में 3/4 जाएगा, कितना बचेगा 1/4। इसका वैल्यू आनी चाहिए 3, कितनी वैल्यू आनी चाहिए 3। केवल इन दोनों में चेक करना है और किसी में नहीं करना आपको। एक की जगह हमने क्या रखा है, एक की जगह 4 रखा था, एक की वैल्यू हमने क्या रखी थी अब 4, तो 4 रखी है, तो 4 में से एक जाएगा 3, 3/2 आ रहा है भाई, तो 3/2 तो नहीं आ रहा है, 3/2 नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करें। तो देखो ध्यान दीजिए, यहां करेंगे तो 4 में से एक जाएगा 3, 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 3, तो ये आंसर हो जाएगा, कंफर्म हो गया। अब आपका मन हो कि भाई बाई प्रोसेस करूं, तो वो आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कर लीजिए, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। चलो बढ़ते आगे, देखो देखिए a + b - c / a + b, b + c - a / b + c, c + a - b / c + a। सेम पैटर्न आ रहा है जी, सीधी सी बात है, बी सी तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर भी है तीनों और पैटर्न सेम है। अगर तसल्ली नहीं हो तो सबको एक एक मानो, 1 + 1 - 1 / 1, तो 1/2 आ गया, ये भी 1/2, 1/2, 3 3 मान लो सबको, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। देखिए AB + BC + C है बराबर ABC है, क्या करें, सोचिए, समीकरण तो एक दिया आपको, तो वैल्यू कहां से लेकर के आएंगे, चक्कर ये पड़ रहा है। तो थोड़ा सा अंदाज लगाने की मैं ये सोच रहा हूं कि भाई मैंने सोचा कि ABC तीनों आपस में बराबर होंगे, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो तीनों को अगर मैं बराबर मानूं तो इसका मतलब इसको भी ए मान लिया, इसको भी ए, ये भी ए, सबको ए मान लिया, सबको बी या सबको सी, तो सबको ए मान लिया, इसका A² होगा ये, तो ये A² हो जाएगा, दूसरा वाला A² होगा, तीसरा वाला A² आ जाएगा, जबकि इधर आएगा A³। A² 3 बार आ जाएगा, तो 3A² बटे A³, इसको काटेंगे A आ जाएगा, तो भाई साहब एक की जो वैल्यू है वो आएगी 3, एक की जो वैल्यू कितनी आएगी 3, आराम से चेक लो, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 18, 9 27, ठीक है, 3 3 9 30 27, आराम से सेट हो गया, बस रखो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो एक की 3 नहीं, बी की भी 3 हो गई और सी की भी 3 हो गई, तीनों को बराबर माना था हमने, रख देना, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, समझ गए बात को, क्योंकि पैटर्न सेम है, तो एक को ज्ञात कर लो, उसको 3 गुना कर दो, तो 3 और 3 कितना हुआ 6, 3 3 9, 3 में से एक जाएगा 2, ठीक है, कितना गुना करेंगे इसको, 3 गुना करेंगे, तो 36 18 में 18 का भाग दिया, कितना जाएगा 1 आएगा। आप कहोगे नहीं मैं तो हर जगह 3 3 रख करके देखूंगा, वो आपकी मर्जी की बात है, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कर सकते हो आप। कोई आप में से ये कह सकता है जी बाई प्रोसेस,
कर लो, बाई प्रोसेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान देना एक बार, जैसे इधर लिख देता हूं बी प्लस सी, बी सी माइनस बी सी इंटू ए माइनस वन, सी प्लस ए, सी ए इंटू बी माइनस वन, ए प्लस बी, ए बी इंटू सी माइनस वन। ठीक है, अच्छा देखो ए बी सी माइनस बी सी, यही है। यहाँ ए बी सी माइनस सी है, प्यार से देखो एक बार, ए बी सी माइनस ए बी। क्या करना चाहिए आप ये बताओ, ए बी सी माइनस बी सी है, ए बी सी माइनस बी सी, इसका ए बी प्लस सी ए बचेगा। क्या बचेगा? ए बी प्लस सी ए, तो इसकी जगह लिख सकते हो ए बी प्लस सी ए लिख सकते हो। ठीक है, ए बी प्लस सी ए। इसी प्रकार इसकी जगह क्या लिख सकते हो, सी ए घटा दिया आपकी बार, तो ए बी प्लस बी सी बचेगा, और ए बी घटा दिया बी सी प्लस सी ए बचेगा। देखो इसमें ए कॉमन आएगा तो आएगा बी प्लस सी। इसमें ये क्या लिख दिया, सॉरी मिटा रहा हूं इसको मैं यहां से। सी ए घटाया है तो ए बी प्लस बी सी बच रहा है, ए बी प्लस बी सी। बी कॉमन आएगा तो ए प्लस सी बचेगा, इसमें सी कॉमन आएगा तो बी प्लस ए बचेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत प्यार से देखना है। बी प्लस सी से बी प्लस सी घटेगा, सी प्लस ए से सी प्लस ए घटेगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी घटेगा। इसमें बचा एक बटे ए, एक बटे बी और एक बटे सी, एक बटे ए प्लस एक बटे बी प्लस एक बटे सी। ठीक है, अच्छा तो ए बी सी आ जाएगा। ए बी सी में ए का भाग दिया बी सी, ए बी सी में बी का भाग दिया ए सी, ए बी सी में सी का भाग दिया ए बी, ए बी बी सी और सी ए, इन तीनों का टोटल ए बी सी दे रखा है। ए बी सी में ए बी सी का भाग देंगे कितना आ जाएगा, कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है तो कर लीजिएगा। इसमें देखो देखिए क्या हो गया, थोड़ा तसल्ली से देखो देखिए क्या इलाज है इसका, इलाज चेक करिए। फैलाया है खूब ज्यादा इसने बस, लेकिन हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्यार से कैलकुलेशन करिएगा, आराम से काम आपका हो जाएगा। आपको माइनस बी सी प्लस बी सी चाहिए, मतलब इन दोनों में 2 का डिफरेंस आ रहा है। आराम से देखिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए। इसकी वैल्यू 1 है, अब क्या करेगी ये आ जाएगी। देखो ध्यान दीजिए, अगर आप इसमें 1 जोड़ दो तो बी सी से बी सी कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर ही चाहिए इसको, सी ए कट जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा, सी स्क्वायर बचेगा। तो सब में क्या करेंगे, एक एक जोड़ देते हैं। ठीक है, आप कहोगे जी वैल्यू, बिल्कुल वैल्यू मानिए, कौन मना कर रहा है आपको, वैल्यू मानने के लिए किसी ने मना किया ही नहीं आपको। ठीक है, कर सकते हैं। देखो देखें, ध्यान देना, पहले बाई प्रोसेस समझा देता हूं, देख लो एक बार। ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए, बी स्क्वायर प्लस सी ए, सी स्क्वायर ए बी, सी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो भाई साहब, इसमें 1 जोड़ा है, इसमें 1 जोड़ा है, इसमें 1 जोड़ा है, 1 और 1 2 और 1 3 जोड़ दिया तो 3 यहां लिख देता हूं, दोनों साइड लेवल बराबर हो गई। अब थोड़ा प्यार से देख लो एक बार, 1 से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, बटे की संख्या तो कोई बदलेगी नहीं। देखो मैं बार बार ये हर जगह नहीं लिखूंगा, ये डायरेक्ट लिखूंगा। ये बी सी से बी सी कट जाएगा तो आ जाएगा 2a स्क्वायर, क्या जाएगा 2a स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें आएगा 2b स्क्वायर, इसमें आएगा 2c स्क्वायर। ठीक है, देखो तो अब यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं
2a² बटे a² प्लस bc, 2b² बटे b² प्लस c, 2c² बटे c² प्लस ab बराबर है 4। 2 का भाग पूरी इक्वेशन में दे दें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 2 आ गई। ठीक, अच्छा क्या करें कैलकुलेशन? देखो देखें, आराम से देखिए, प्यार से देखिए। जैसे मान लीजिए 3 अज्ञात राशि है, 3 अज्ञात राशि एक ही समीकरण दे रखा है, तो मर्जी है वो वैल्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की वैल्यू रख सकते। एक तो मैं सी को 0 मान रहा हूं, देखो एक बार क्या कर रहा हूं, सी को 0 मान रहा हूं। सी को 0 मानने से ये चीज खत्म हो गई, सी को 0 मानने से ये भी खत्म हो गया, सी को 0 मानने से ये भी खत्म हो गया। ये तो लफड़ा हो गया क्या? a² में a² का भाग दिया 1 आया, b² में b² का भाग दिया 1 आया, और ab में b का भाग दिया 1, ये माइनस का 1 ये लो, एक से काम हो गया। मतलब सी को 0 रखने से क्या हुआ? संतुष्ट कर रहा है, तो आप सी को 0 रखो। सी को रखने से भाई साहब 0 रखने से ये खत्म हुआ, सी को 0 रखने से ये खत्म हुआ, सी को 0 रखने से ये पूरा ही खत्म हो गया। ठीक है, तो a² बटे a² क्या जाएगा? 1, b² बटे b² क्या जाएगा? 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, देखो बड़े आराम से आ रहा है सवाल, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। इस सवाल में क्या करना है, इसमें 3 अज्ञात राशियां को a, b और x। ठीक है, तो a² माइनस b² की वैल्यू तो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 2 समीकरण दे रखे हैं, ज्ञात राशियां 3, एक की वैल्यू आप अपनी मर्जी से रख लो। तो एक की वैल्यू x की रख लेते हैं, बात ही खत्म हो जाए। तो x की वैल्यू क्या रख लेते हैं? 1, 0 तो रख नहीं सकते, बटे में आ रहा है, तो x की वैल्यू 1 रखो। 1 रखोगे तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1, 3 बटे 1, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 बराबर 4a³ प्लस b³। 4 से 4 कट जाएगा, तो आ जाएगा, ये आएगा a³ प्लस b³ बराबर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ठीक है, अच्छा फिर यहां भी एक्सिस का 1 रखेंगे, 1 रखें तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 इंटू a³ माइनस b³, 4 से 4 कट जाएगा, वही 1 आ जाएगा। तो a³ माइनस b³ बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। a³ में b³ जोड़ने पर भी 1 आ रहा है और घटाने पर भी 1 आ रहा है, इसका b का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका b की वैल्यू 0 है। और b की वैल्यू अगर 0 मानोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू 1 रख दो आप। 1 की जगह पर 1, b की वैल्यू 0, 1 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा भाई साहब? 1 आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, खूब आ गए हैं ऐसे सवाल। ए बी सी की वैल्यू क्या कर लेंगे? 1 1 मान लेंगे। ठीक है, हाँ ए बी सी क्या मान लेंगे? सबको 1 1 मान ले, तो m माइनस 1 बटे 1 और 1 कितना हुआ? 2। अब ऐसी कंडीशन कितनी बार आ रही है? यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, यहाँ भी है, इसका मतलब 3 बार आ गया। कितनी बार आ गया? 3 बार। बराबर कितना है? 3, 3 से 3 कट जाएगा, m माइनस 1 बराबर 2 एकम 2, माइनस का 1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। m बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। m बराबर 3 देखे कौन से में आ रहा है? 1 1 1, 3 हो रहा है, संभावना है। 1 माइनस 1 माइनस 1, ये 3 नहीं हो रहा है। 1 और 1 ये 2 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 1 1 माइनस 1, ये 1 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। केवल एक ही ऑप्शन है। ए बी सी की वैल्यू 1 1 रख करके देख लीजिए, कैलकुलेशन हो जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो थोड़ा प्यार से देखना सवाल को। x प्लस 1 बटे एक्स की वैल्यू 3 है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग है। एक्स की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 20 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। देखो ध्यान से सुनिए बात को। x प्लस 1 बटे एक्स की वैल्यू आपके पास है, एक्स की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, दो अलग अलग आपकी बार। तो इस कंडीशन में सोल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना एक बार। x प्लस 1 बटे एक्स की वैल्यू 3 है, पहले सुन लो।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जाएगा, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का बहुत चर्चा करिए इसलिए समझाना नहीं है। अगर इसका दोबारा स्क्वायर करें तो x⁴ प्लस 1/x⁴, 7 का स्क्वायर 49, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का। ये आपको लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, ये पहले ही से ही आना चाहिए आपको, ठीक है, देखते ही पता होना चाहिए। देखो भाई साहब, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो x² प्लस 1/x², x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर कितना आएगा, 7 प्लस 47, 54 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको वैल्यू दे रखी है x⁴ प्लस 1/x² की, x⁴ प्लस 1/x², इसकी वैल्यू है आपके पास, है क्या, कितनी है, 20। ये बच गया x², ये बच गया 1/x⁴, बराबर गया 47 7 54, प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x⁴, 20 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 54 में से 20 जाएगा, 34 बच जाएगा, ठीक। चलो देखो, a माइनस बी माइनस सी दोनों का 1:1 आ रहा है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, वैसे खूब लंबी चर्चा कर ली नहीं। ये लो 1:1, वैसे 10-10 भी मान सकते हो क्योंकि 1:1 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैंने इसको 3 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया, डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, रख देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। बाय प्रोसेस ऐसा सवाल पहले काफी आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो, देखें इसमें क्या होने लायक है, देखो सुनिए बात को। वैल्यू रखोगे तो हर जगह ऑप्शन में रखना पड़ेगा, ये बड़ी महाभारत है, ठीक है, इसलिए बाय प्रोसेस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, और x की भी वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे, थोड़ा सा प्यार से देखना, तसल्ली से देखना एक बार। x प्लस 1/x माइनस 1 a/b, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो एक तरीका तो ये, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, पक्षांतरण कर एक x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां से थोड़ा सा x की वैल्यू निकालने का दूसरा रास्ता है, कल की क्लास में हमने बात करी थी कि अगर युगांतरानुपात कर दें, अंश में हर को जोड़ दें और अंश में हर को घटा दें तो x ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। अगर किसी को ऑटोमेटिक अलग नहीं करना तो आराम से इसको इससे गुणा कर लो, इसके इससे गुणा कर लो, x अलग कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बेटर लेने के चक्कर में बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। अंश में हर को जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ोगे, ये इससे कट जाएगा, 1x और 1x 2x डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार लिख रहा हूं समझाने के लिए। तो ये तो है अंश और ये है हर, अंश में हर को जोड़ दिया, और नीचे क्या करना, अंश में हर को घटाना है, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का x प्लस का 1। लेफ्ट में जो काम करेंगे वही राइट में करना है, तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। आप अगर ऊपर घटाना चाहते तो ऊपर भी घटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। देखो जी ध्यान देना, ये इससे घटा है, ये इससे घटा है, 1x और 1x 2x हो गया बटे 2, बराबर हो गया a प्लस बी बटे a माइनस बी। सॉरी, 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास x की वैल्यू आ गई a प्लस बी बटे a माइनस बी। अब आप इन दोनों को गुणा करके भी आप चेक करके देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब y वाले को देखो, y वाले में क्या करते हैं, देखो 1 माइनस वाई बटे 1 प्लस वाई, बी बटे। देखो एक बात सुनो ध्यान से, अंश में अगर हर को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ो तो ये कट जाएगा, ऊपर 2 आएगा, y नीचे आएगा, तो फिर अगली लाइन और बढ़ानी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ऊपर ही y आ जाए, इसलिए इसमें से इसको घटा देता हूं, यानी हर माइनस अंश लिख रहा हूं। देखिए क्या लिख दिया, हर माइनस अंश बटे हर प्लस अंश। और किसी के मन में ये हो नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो आप करके देख लेना, आंसर वो आएगा, ठीक है। तो हर में से अंश को घटाएंगे तो 1 प्लस वाई, इसमें घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, 1 वाई 2 वाई ऊपर ही बच जाएगा, अगली लाइन खराब नहीं होगी। अंश प्लस हर, हर प्लस अंश, 1 प्लस वाई बटे प्लस 1 माइनस वाई, सॉरी
हाँ ठीक है, जैसा लेफ्ट में किया सेम ही राइट में करना पड़ता है, इसलिए हर माइनस अंश, तो a माइनस बी बटे प्लस बी। बड़े प्यार से देखो, माइनस का एक प्लस का एक से कट जाएगा, ये y इससे कट जाएगा, वही पिछले कंडीशन की तरह 2y बटे 2 बराबर रहेगा a माइनस बी बटे प्लस बी। y की वैल्यू a माइनस बी बटे प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू a प्लस बी बटे माइनस बी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू किसकी पूछिए? इसकी पूछिए। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, बात को समझो। x की वैल्यू है a प्लस बी बटे माइनस बी, y की वैल्यू है a माइनस बी बटे प्लस बी, ये आ गया आपके पास। और आपको x माइनस वाई भी चाहिए। नीचे वाले का कोई ज्यादा खास रोल नहीं है, क्योंकि एक एक्स वाई की भी वैल्यू भी एक आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि x की वैल्यू a प्लस बी है और ये a माइनस बी, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। दो संख्या अगर एक दूसरे की उल्टी तो गुणा करने पर एक आता है, तो ये तो डायरेक्ट ही एक है। एक ये एक ये कितना हो जाएगा? 2। तो मेन जो रोल है वो इसका है, x माइनस वाई का, ठीक है। देखो, तो x माइनस वाई की वैल्यू अगर ज्ञात करो तो a प्लस बी बटे माइनस बी, a माइनस बी बटे प्लस बी। अगर आपको याद हो तो शुरू की जो कक्षाएं थी उसमें ये प्लस का भी था और माइनस का भी था, उसमें लिया था हमने 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और किसी को अगर याद नहीं हो तो आप इसको इससे गुणा कर लेना, इसको इससे गुणा कर लेना, तसल्ली हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो सवाल पूछा है आपको वो क्या पूछा है? ये पूछा है। तो x माइनस वाई की वैल्यू तो ये आएगी 4ab बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 2 है। कैसे है 2? 1 प्लस एक्स वाई, एक तो ये है x की वैल्यू a प्लस बी बटे माइनस बी, y की वैल्यू a माइनस बी बटे a प्लस बी। देखो, ये इसे कट जाएगा, ये इसे कट जाएगा, एक आएगा, एक और एक कितना हो जाएगा? 2। तो बटे में 2 आ गया, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2ab बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा सोच पाओगे तो कैलकुलेशन डायरेक्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो लिख लिख करके बताया वो आप सोच पाओगे तो कैलकुलेशन करने में टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, चलो आगे देखिए, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है। 1 की घात 5 प्लस 1 की घात 4 प्लस 1 बराबर पूछा गया है। देखो, पहली बात तो ये a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर अगर 0 है, आपको पता है गुणोत्तर श्रेणी में अगर ये है तो मैंने कहा था इसके जस्ट आगे क्या आएगा? a क्यूब, इसकी वैल्यू आएगी 1, तो a क्यूब की वैल्यू 1 आ गई। a क्यूब की वैल्यू कितनी है? 1। इसको पूछा है 1 की घात 5 प्लस 1 की घात 4 प्लस 1। देखो जी, ध्यान से देखिए, 1 की घात 3 गुणा 1 की घात 2 लिख सकते हो आप। 1 की घात 3 गुणा 1 की घात 1 लिख सकते हो, प्लस 1। इसकी जगह 1 हो जाएगा, इसकी जगह 1 हो जाएगा, और 1 है, इसका हम लोग गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 0। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो आगे देखिए, ये काम आपको करना है, बहुत इजी है, स्ट्रक्चर सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाह रहा है, ठीक है। तो पहला काम तो आप क्या कर सकते हो? स्क्वायर कर सकते हो। देखो, एक्स बटे वाई की जो वैल्यू है वो a प्लस 2 a माइनस 2 है। तो सबसे पहला काम क्या है? आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। स्क्वायर चाहता है, करो। a प्लस 2 a माइनस 2, तो इसका भी स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। समझ गए बात को? अब क्या चाहता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसमें इसको घटाना चाहता है, इसमें इसको जोड़ना चाहता है। अभी अभी पढ़ा है, अंश माइनस हर, जो चाहता है वो कर लो, बस अंश प्लस हर करो। तो अंश माइनस हर, अंश माइनस हर ही जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
इसमें भी देखो a प्लस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस 2 का होल स्क्वायर। पीछे की बातें भी थोड़ी बहुत याद होंगी। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab आता है। ठीक है, क्या जाएगा 4ab, तो आ जाएगा 4ab, 4 गुणा a गुणा 2, ये लो जी भाई साहब। और अगर ये प्लस हो a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लो कट जाएगा, ये आएगा 4a बटे a स्क्वायर प्लस 4। कौन सा है, देखो ये रहा। बस, या a की वैल्यू रख लो। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो, जो पहले थोड़ी देर पहले सवाल आया था वो का वो ये एक तरह से थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने। क्या चेंज किया है, देखो x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, स्क्वायर भी चाहिए क्यूब भी चाहिए, तो स्क्वायर तो कितना होगा बताओ, 7 का स्क्वायर 49, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का, 49 में 2 जाएगा 47, और क्यूब चाहिए तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 7 का क्यूब हुआ 343, प्लस का इधर आकर माइनस का, गुणा करके ट्रिपल, ये वैल्यू एज इट इज। ये सारी बातें याद होंगी। 343 में से 21 जाएगा, 322 आ जाएगा। ठीक, आप इन दोनों को जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 47 और 322 कितना हो गया भाई साहब, 369 हो गया होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, एक्स स्क्वायर तो ये रहा, 1/x क्यूब ये रहा, इन दोनों का टोटल कितना है 9, और एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर ऐसे कैसे बच गया, तो दोनों मिलाकर 369 है, 369 में ये 9 है तो इसका मतलब ये 360 बच जाएगा, या फिर ये देखो 9 प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर, तो 369 में 9 जाएगा 360 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे, बाकी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।